हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर एपिसोड ऑफ एनिमे गोए। मैं अपना डायलॉग भूल गया इतने दिन बाद। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर एपिसोड ऑफ एनिमे बॉय। सो ये बोलने के लिए मैं तरस चुका था एंड थोड़ा सा डल लग रहा होगा या फिर थोड़ा बीमार सा लग रहा होगा। सो 2 हफ्ते से मैं बीमार ही था, इसलिए अपडेट नहीं हो पाया था। लेकिन आपने मेरे शॉर्ट्स को इतना प्यार दिया कि मैं इतना मोटिवेट हो गया कि बीमारी में भी बनाना पड़ रहा है। खैर वो सब बात अलग है, सिर्फ आपके लिए है, यानी कि मेरे लिए है वैसे तो। खैर ये सबसे हट के बात करने जा रहे हैं आज हम मिस मार्वल के बारे में। यानी कि मिस मार्वल का सीजन 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसकी जो एंडिंग है उसने मेरे को काफी सरप्राइज करा, जिसके कारण की वीडियो बन रहा है। सो इसकी काफी सारी चीजें जो कि इसके बारे में बात करना है, जैसे कि टाइम ट्रैवल है, एंडिंग, क्या मिस मार्वल म्यूटेंट है या फिर क्लैंडस्टाइन है या फिर इनह्यूमन है, तो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो वो सब जानने के लिए वीडियो को प्लीज पूरा देखना। सो बिना इतने दिन तक बिना अपडेट रहे, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। थोड़ी सी प्रीमाइज कर लेते कि अभी तक क्या हुआ कि जो माला नाम की लड़की होती है वो टीनेजर गर्ल होती है। काफी ज्यादा वो हमारी तरह सुपर हीरो नर्ड है, यानी कि खास करके वो कैप्टन मार्वल के लिए बहुत ज्यादा पागल है। उसको अपना आइडल मानती है। उसको उसकी नानी एक कड़ा गिफ्ट करती है, यानी उसको कड़ा भेजती है। जो वो कड़ा होता है वो उसके अंदर की जो पावर होती है उसको बाहर रिलीज कर देता है, यानी वही कड़ा रीजन होता है उसके पावर को बाहर एक्टिवेट करने के लिए। सो ऐसे और भी इंसिडेंट होते रहते हैं जहाँ पे उनको कुछ ग्रुप के लोग मिलते हैं जो कि अपने आप को क्लैंडस्टाइन बोलते हैं, जिनको कि जिन बोला जाता है, और वो जो है न्यू डायमेंशन से आए हैं, यानी कि हमारे जैसे दूसरा डायमेंशन है। और ये जो कमाला है और इसकी नानी वहीं से लेट करते हैं। फिर ये जो लीडर होती है इनकी नजमा, बाद में पता चलता है कि इसको ये धोखा देती है। वो जो है खुद को अपने डायमेंशन में ले जाने के लिए कमाला का यूज करना चाहती है। इसी चीज के बारे में और पता करने के लिए वो जाती है पाकिस्तान, जहाँ पे उसकी नानी बताती है सारी कहानी की कैसे वो खो गई थी, लेकिन उसको कोई सितारा था जिसने कि उसको ट्रेन तक पहुंचाया जहाँ से कि पाकिस्तान जा सके। तो जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेड ड्रैगन्स की टीम, जहाँ पे उनका लीडर होते हैं हमारे फरहान अख्तर। लेकिन बहुत बुरा लगा कि मतलब इतने देर के लिए बुलाया, फिर उसके बाद उनको मार दिया। मतलब इसी बीच में पता चलता है कमाला की पर नानी की कहानी के बारे में, जो कि होती है आयशा, और उसके बारे में पता चलता है उसके हाथ में कड़ा रहता है, जो कि 2 ढूंढ रहे होते हैं लेकिन कड़ा एक ही मिलता है, तो उसी को लेके चलती है और वो इस दुनिया में यह घर बनाती है। मतलब जो हमारे काफी जाने माने एक्टर है फवाद, उनके साथ घर बनाती है और वहीं पे रहने लगती है, जो कि एक छोटी सी बच्ची भी हो जाती है उनकी। और फिर एक टाइम आता है जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पेटिशन होता है, वहीं पे उन लोगों को जाना होता है पाकिस्तान, लेकिन वहीं पे आ जाती है नजमा और उसके बाद वो उसको मार देती है। जैसी वो मरने वाली होती है उससे पहले वो कुछ ऐसा मंत्र फूकती है जिससे कि जो प्रेजेंट टाइम पे कमाला के पास जो कड़ा है वो टेलीपोर्ट कर देता है कमाला को उस टाइम पे जहाँ पे कि अभी नजमा है पेटिशन के टाइम पे, वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देती है। फिर उसके बाद पता चलता है जो उसकी नानी कहानी बताती है कि सितारों ने उसकी मदद करी थी, असलियत में कमाला ने उसकी मदद करी थी। तो यहाँ पे ये मान के चल सकते कि कमाला ने जो है टाइम ट्रैवल करा है। वैसे इनका टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट काफी अलग होता है मार्वल का, क्योंकि एंड गेम में देखा जाए तो जो हल्क बताता है कि जो टाइम ट्रैवल होता है कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि अगर पीछे जाके हम कुछ भी छेड़खानी करते हैं वो जो है एक नया टाइमलाइन बना देता है जिसमें कि कुछ और ही चीज हो रहे होते हैं। मतलब जो प्रेजेंट तो वो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जो उससे एक नई टाइमलाइन बन जाती है, जो कि आप पूरी की पूरी लोकी सीरीज में देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो है थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि कमाला ने पास में आके उसकी नानी की मदद करी है, तब जाके उसकी नानी बची है, पाकिस्तान गई है, जहाँ से कि उसकी मम्मी हुई है और उसके बाद कमाला हुई है। एक बात आप सोच के देखो कि कमाला अगर टाइम ट्रैवल करके नहीं जाती तो उसकी नानी कभी ट्रेन में बैठती नहीं, और उसकी नानी अगर ट्रेन में नहीं बैठती तो कमाला पैदा कैसे होती, और अगर कमाला पैदा ही नहीं हुई है तो उसको बचाने के लिए आई कैसे? सोचने वाली बात है ना। वैसे इसको आप कोई भी बोल सकते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोल सकते हैं या फिर बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, किसी से भी जोड़ सकते हैं। बात ये कि बस टाइम ट्रैवल हुआ है। फिर आते प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पे कि वो न्यू डायमेंशन खोल देती है। फिर उसके बाद न्यू डायमेंशन में जाने के लिए 2 कड़े की मदद होती है, एक की वजह से नहीं जा पाते, इसलिए जो लोग भी उसके पास जाते हैं वो सब राख में बदल जाते हैं, जहाँ पे नजमा भी मर जाती है और उसका बेटा जो होता है कामरान वो जिंदा रहता है। और उसके जाने से पहले उसकी माँ जो है उसकी पावर एक्टिवेट कर देती है, यानी कि उसका जो क्लैंडस्टाइन वाला पावर होती है वो एक्टिवेट कर देती है। फिर उसके बाद कमाला वापस आ जाती है न्यू जर्सी में, जहाँ पे डीओडीसी वाले कामरान के पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो है काफी तबाही कर रहा है अपने न्यू पावर के साथ में। मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रहा, बेचारे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, और उसकी मदद करने के लिए आती है अपनी मिस मार्वल, जहाँ पे उसकी मॉम देती है उसको कॉस्ट्यूम, वो सबको बचा लेती है। फिर वहीं पे उसके पापा जो उसको देते थे नाम मिस मार्वल, और मेरे को अब जाके पता चला कि कमाला का मतलब होता है मार्वल, तो अपनी बेटी का नाम भी मार्वल रखना पड़ेगा, आई मीन से कमाला रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। कमला जो है बेड पे लेटी हुई है, उसका जो कड़ा है वो ग्लो करने लगता है। सो काफी अजीब तरीके से ग्लो करता है। एंड उसके बाद वो जो है टेलीपोर्ट हो जाती है, उसकी जगह पे आ जाती है कैरल डैनवर्स, यानी कि अपनी कैप्टन मार्वल आ जाती है। सो यार इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं, जो कि मैं पहला बताऊंगा। वैसे तो पूरी की पूरी सीरीज में ये बोला कि 2 इसके कड़े थे, सो एक ही कड़ा दिखाया गया, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो दूसरा कड़ा है वो इस अर्थ में ही नहीं बल्कि कोई और गैलेक्सी में है, और हमें पता है कि पूरी की पूरी गैलेक्सी के रखवाले कौन है। नहीं, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी नहीं, हमारी कैप्टन मार्वल। सो हो सकता है कि कड़ा मिल चुका होगा जिसके साथ वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हुए मतलब कुछ पता कर रहे होंगे, जिससे कि वो टेलीपोर्ट कर देता है दूसरे कड़े को भी वहाँ पे, और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर आ जाती है हमारी कैप्टन मार्वल यहाँ पे। फिर दूसरा थ्योरी देखें तो हो सकता है कि जो 10 रिंग्स है वो भी इससे कनेक्ट हो, क्योंकि हमने सेंची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि वहाँ पे जब वॉन्ग उस 10 रिंग के बारे में बता रहा था तो वहाँ पे जो है कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर भी वहीं पे होता है। तो हो सकता है कि इसी चीज़ को वो लोग कुछ स्टडी कर रहे होंगे जिसकी मदद से वो जो है इसको टेलीपोर्ट कर देता है, क्योंकि अभी तक ना
कैनरीन का पता है और ना ही कड़े के बारे में पता है कि आखिर ये आया कहाँ से। सो मुझे तो लगता है यही है, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन था कि जब ब्रूनो लास्ट में जाते जाते ये बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले अच्छे से स्टडी नहीं करा था, मतलब कि उसके मम्मी पापा को बाद में स्टडी करने के बाद उसको ये पता चला कि जो उसके अंदर में जीन्स है, यानी कि उसके अंदर में से जो पावर आ रही है ना, हो सकता है कि वो पहले से म्यूटेंट हो। सो मतलब कहीं ना कहीं मार्वल ने म्यूटेंट का हिंट दे ही दिया। वैसे बता दो कि मार्वल में पहली बार म्यूटेंट का यानी म्यूटेशन का नाम लिया है। अब जबकि उन्होंने फॉक्स को खरीद ही लिया है तो म्यूटेंट का आराम से नाम ले सकते हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि मिस मार्वल जो है वो म्यूटेंट है या फिर क्लैंडस्टाइन है या फिर इनह्यूमन है, क्योंकि कॉमिक में तो वो इनह्यूमन है, बट इसमें जो क्लैंडस्टाइन बोल के दूसरे ही कुछ को छेड़ दिया है और म्यूटेशन बोल के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया है। सो आगे वाले दिनों में मार्वल खुद ही क्लियर कर देगा कि आखिर ये म्यूटेंट है या फिर क्लैंडस्टाइन है। सो वैसे इतना ही कुछ था मिस मार्वल ने, बट एक चीज़ बेकार लगा कि इन्होंने पूरा का पूरा DODC वालों को ही विलन बना दिया और जो विलन थे उनको विलन ही नहीं दिखाया। आई डोंट नो क्या पंगा है। एंड जो आपको बता दूँ कि जो एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन था वो जो है द मार्वल में से लिया गया है। वैसे तो यही न्यूज़ आ रहे हैं कि मतलब जो द मार्वल है जिसमें कि मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो तीनों होने वाले हैं। सो देखते हैं अगले साल में क्या आता है। सो आज के राशन पानी यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट कर दो यार, इसमें बहुत भर भर के कमेंट करो, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट कर दो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। शॉर्ट्स बनाऊंगा, उसको भी चेक कर लेना, मतलब शॉर्ट्स में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं बट इसमें नहीं आ रहे, तो इसमें भी व्यूज़ दे दो। सो इतना ही कुछ आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।